हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्या चीज कि जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया था सॉफ्टवेयर। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा तुम यानी कि कल तक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। और आज हम लोग जानने वाले हैं नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए कह रहा है इसमें कि जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर बना तो ये कंप्यूटर हमारा क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का समूह है। अगर जब हम अपने कंप्यूटर से किसी हार्डवेयर को निकाल दें तो भी हमारा कंप्यूटर काम करने वाला नहीं है। और अगर अपने कंप्यूटर से हम किसी सॉफ्टवेयर को निकाल दें तो भी हमारा कोई काम करने वाला नहीं है। यानी कि जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। और आगे कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, समूह है। और कह रहा है यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। और कह रहा है यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। यानी कि कब तक ये काम नहीं करेगा। यानी कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और हमने अपने कंप्यूटर से क्या किया कि जो भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इनके सॉफ्टवेयर डाला गया है हमने उसको कंप्यूटर से क्या कर दिया, निकाल दिया। यानी कि अब हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस समय हमारा जो भी कंप्यूटर होगा एक खाली डब्बे के समान हो जाएगा, ये कोई काम करने वाला नहीं है। ये कब तक काम नहीं करेगा कि जब तक हम इसमें कोई सॉफ्टवेयर यानी कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक ये कोई काम नहीं करेगा। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डालेंगे तब जाके ये काम करना स्टार्ट करेगा। और फिर इसके आगे जब हम देख रहे हैं तो बता रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि जो हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं इसके कितने भागों में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को। बता रहा है कितने भागों में बांटा गया है, 3। अब पहला बता रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा बता रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा बता रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखिए सबसे पहले हम कहें क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले क्या दिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जाने हम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो जो हम क्या किए अपने कंप्यूटर में अलग अलग हार्डवेयर को लगाए और उन सभी अलग अलग हार्डवेयर को एक में जो मैनेज करने का यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने अपने कंप्यूटर में क्या किया, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, इन सभी अलग अलग हार्डवेयर को हमने क्या किया एक कंप्यूटर में लगाया। अब जब तक ये काम नहीं करेगा तब तक हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे यानी कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे। जब ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे ये सभी हार्डवेयर को क्या करेगा, मैनेज करके यानी कंट्रोल करके रखेगा। कब हमको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है ये सारा हमारा कौन बताएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर जो हम ये कहें कि अभी हमको कोई फोल्डर ओपन करना है, क्या करना है, कोई फोल्डर ओपन करना है तो हमारा कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। कौन बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि हमको क्या ओपन करना और क्या ओपन नहीं करना। आ रहा समझ में। और इसके पास कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि हमने देखा कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेज करता है। और उसका हम बता रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो हमारे कार्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमको अपने कंप्यूटर को ऑन करना था, क्या करना था, ऑन करना था। तो हमने अपने कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला तो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया है, ऑन हो गया। क्या हो गया, ऑन। अब हमको जरूरत ये पड़ रहा है कि हम इसमें क्या करें कि कोई ऐसा एप्लीकेशन ओपन करें जिसमें हमको क्या कर सकें, कोई डिजाइन बना सके। क्या कर सकें, कोई डिजाइन बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले आप लोग ओपन करेंगे एमएस पेंट। क्या ओपन करेंगे, एमएस पेंट। तो एमएस पेंट हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे हमको काम होता है वैसे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उस पर क्या करते हैं, अपना काम आसानी से करते हैं। अगर हम नोट पैड की बात करें तो नोट पैड पे हम क्या कर सकते हैं, नोट पैड पे कोई भी टेक्स्ट हम लिख के और उसको सेव कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब हम उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जैसे हमको जरूरत पड़ा तो हमने उस फाइल को ओपन किया और ओपन करने से अपना काम किया और उसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। आया समझ में। और उसके बाद से अगला कह रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कह रहा है टेक्स्ट एडिटर। क्या कह रहा है, टेक्स्ट एडिटर। यानी कि अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर में एक किसी फाइल को ओपन किए
और उस फाइल को ओपन करने के बाद जो हमको टाइप करना था हमने टाइप किया और उसको एक बार क्या कर दिए, सेव कर दिए। क्या कर दिए, सेव कर दिए। अब उस फाइल को हमको दोबारा से एडिट करना है। जब उस फाइल को हम दोबारा से एडिट करने के लिए जब ओपन करेंगे, वो किस सॉफ्टवेयर पे ओपन होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। किस पे ओपन होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। और वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है हमारा, टेक्स्ट एडिटर की, जो सभी टेक्स्ट को क्या करता है, एडिट करता है। और उसके बाद कह रहा है फाइल मैनेजमेंट। क्या कह रहा है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स। यानी कि अगर जो हम ये कहें कि आपके कंप्यूटर में दो ड्राइव दिया है, एक सी ड्राइव दिया है और एक डी ड्राइव दिया है। अब जो आपका सी ड्राइव है, सी ड्राइव के डाटा को लेके जाना है डी ड्राइव में, या डी ड्राइव के डाटा को लेके आना है सी ड्राइव में। उस समय जब तक आपके सिस्टम में कोई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम नहीं रहेगा, आप लेके जाएंगे एक फाइल, हो सकता है आपका सारा फाइल क्या हो, डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। आ रहा समझ में। यानी कि मान चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये सी ड्राइव है और ये हमारा डी ड्राइव है। अब हम सी ड्राइव से एक फाइल को लेके जाना चाहते हैं किसमें, डी ड्राइव। लेकिन अगर ये हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा तो लेके जाएंगे एक सॉफ्टवेयर तो जाएगा 10 सॉफ्टवेयर। आ रहा समझ में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स। और आगे कह रहा है एंटीवायरस। क्या कह रहा है, एंटीवायरस। यानी कि अगर जो हमारे कंप्यूटर में बार बार वायरस अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वायरस अटैक कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर बार बार स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार स्लो हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, अपने कंप्यूटर में हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डालें कि जो हमारे कंप्यूटर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि वायरस से बचा सके। तो उसके लिए अपने कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, एंटीवायरस। और ये एंटीवायरस किस किस कैटेगरी के बीच आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसके बीच आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक्चुअली इसमें सबसे पहले हम लोग जाने क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले क्या जानना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब जैसे हम अगला स्लाइड लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप दे रहा है एक चीज, लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। तो आप लोग को पहले बताए थे कि हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने के लिए जब गए तो काम करने के लिए सबसे पहले हम किससे बैठे हैं, सिस्टम पे। तो जो कंप्यूटर को चलाता है वही क्या होता है, यूजर। तो यूजर ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसको दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको इंस्ट्रक्शन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको निर्देश देता है, हार्डवेयर। किसको देता है, हार्डवेयर को। और हार्डवेयर अपना काम पूरा करने के बाद फिर वो किसको वापस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसको दे देता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको दे देता है, यूजर। अब जैसा हम ये कहें कि काम करिए, आप थोड़ा सा MS पेंट ओपन करिए और एक कोई अच्छा सा डिजाइन बना करके दिखाए। आ समझ में। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पहले आप बैठे अपने कंप्यूटर पे, तो आप क्या हो गए, यूजर। क्या हो गए, यूजर। और जब आप कंप्यूटर पे बैठे तो सबसे पहले क्या ओपन किए, MS पेंट। तो MS पेंट आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन किए तो सीधा इंस्ट्रक्शन किसको देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अब जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास खबर ये पहुंचे हमको ये काम करना है, वो सीधा फिर किसको देगा, हार्डवेयर को। अब हार्डवेयर के पास क्यों जाएगा, क्योंकि अगर हमको क्या करना हो, कोई डाटा को बनाना हो, डाटा को बनाते समय हम चाहते हैं कुछ इरेज करें कर्सर से, उसमें हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माउस का। कोई डाटा टाइप करना हो तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कीबोर्ड का। तो ये हार्डवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी आपको क्या करना है, अभी माउस को काम करना है। और फिर जब माउस को हटा करके हम कीबोर्ड का सहारा लेते हैं, बताता है किसको काम करना है, कीबोर्ड को। और जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो ये किसको दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी कि लीजिए भैया, आपने जो हमको काम करने के लिए दिया था, हमने वो काम पूरा कर दिया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दे देता है। अब कहता है कि आपने जो हमको काम दिया था, लीजिए हमने वो काम आपको पूरा करके दिखा दिया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यूजर को देगा, कहे कि लीजिए जैसे आपने हमको कमांड दिया था हमने उसी प्रकार से काम करके सामने आपके ला दिया। तो ये हमारा क्या होता है, एक आर्किटेक्चर होता है कि जैसा हम काम करेंगे वैसे हमको आउटपुट दिखाई देगा। आ रहा समझ में। और इसके आगे जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे बता रहा है क्या चीज, अब इसके आगे बता रहा है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले क्या बता रहा है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जैसे हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखें तो सबसे पहले क्या बता रहा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हमको यही जाना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, और उसके बाद जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है,
और उसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर। क्या आता है? डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर थोड़ा सा ये समझिए कि डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। हम आपसे ये कहें कि एक वाहन रखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई क्या ले लिए, बाइक ले लिए। क्या ले लिए? बाइक। और उस बाइक को चलाने के लिए जो कोई न बैठे, कोई ड्राइवर न बैठे, क्या वो बाइक अपने आप से चलेगा? नहीं चलेगा। अब वही काम होता है हमारे कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, यानी कि ओएस। क्या डाला गया है? ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काम करने के लिए तैयार है। अब इस ओएस में, ये ओएस किसके ऊपर लगा हुआ है? हमारे कंप्यूटर में। और हमने अपने कंप्यूटर में अलग से क्या किया? प्रिंटर को लगाया। किसको लगाए? प्रिंटर को। अब हमारे प्रिंटर को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, यानी कि चलने के लिए क्या है? प्रिंटर है। और जिसके माध्यम से चलेगा वो क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इन दोनों के बीच में जो चलाने वाला है वही हमारा क्या है? ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। और इन्हीं दोनों के बीच के ड्राइवर को हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जो क्या करता है, अगर जो हम प्रिंटर ड्राइवर जब तक नहीं डालेंगे तब तक हमारा प्रिंटर काम करने वाला नहीं है। आप लोग कई जगह ऐसे सुने होंगे कि हमारे कंप्यूटर में क्या है? स्पीकर भी लगा हुआ है। हमारे कंप्यूटर में म्यूजिक भी प्ले हो रहा है लेकिन साउंड नहीं सुनाई दे रहा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले कर रहा है लेकिन उससे कैच नहीं कर पा रहा है। कौन? स्पीकर। अब हम चाहते हैं कि नहीं, स्पीकर हमारा काम करे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। जब हम अपने कंप्यूटर में साउंड डिवाइस ड्राइवर डालेंगे तब जाके वो क्या करेगा? काम प्रॉपर करेगा। और जब वो डिवाइस ड्राइवर नहीं डालेंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। और उसके बाद से अगला कह रहा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या कह रहा है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब ये सबसे पहले हम आप लोग को बताए थे कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन किए और किसी भी लैंग्वेज में क्या किए? इनपुट दिए। क्या किए? किसी भी लैंग्वेज में हम इनपुट देते हैं तो वो कौन सा भाषा समझता है? इनपुट दिए किसी भी लैंग्वेज में, कौन सा भाषा समझेगा? बाइनरी। और बाइनरी क्या होता है? 0,1। अब सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज में देते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? 0,1। अब जब ये 0,1 में कैलकुलेट कर लेता है हमारे डाटा को, फिर जिस लैंग्वेज में हम दिए रहते हैं उसी लैंग्वेज में वो क्या करता है? ट्रांसलेट करके बाहर आउटपुट के रूप में निकाल देता है। वही हमारा क्या कहलाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आया समझ में? अब चलिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग देखें, सबसे पहले इसमें हम लोग देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। अब देखिए जैसे हम जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या बता रहा है? कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सिस्टम को, वे हैं जो सिस्टम को क्या करते हैं? नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। यानी कि हम किसको कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं? नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का काम करते हैं। अगर ये हमारे सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित न करें, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमने बताया कि हम अपने कंप्यूटर में क्या किए? अलग अलग डिवाइस को लगाए। क्या किए? अलग अलग डिवाइस लगाए। और उस डिवाइस को कंट्रोल करने के पास हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं। और उसके बाद कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को प्रबंधन यानी कि मैनेज एवं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यानी कि क्या करता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कि सभी कंपोनेंट्स जो भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको मैनेज और कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये मैनेज और कंट्रोल क्यों करता है? कि जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आसानी से अपना काम कर सके। अब जैसे हम ये कहें कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्या नहीं? आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन होने वाला ही नहीं। क्या होने वाला नहीं है? ऑन होने वाला नहीं है। तो जब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तब तक आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन नहीं करा सकते। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों रन कराएंगे? कि जैसे हमको आवश्यकता हुई वैसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और उस पर रन कराएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कहें, क्या हो गया जी? लाइट चला गया? चलिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। हमने क्या किया? हमने एक नया फोन खरीदा। क्या खरीदे? एक नया फोन खरीदे। और जब हम फोन खरीदते हैं तो उसमें हमारा बाहर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल दिखाया हुआ नहीं देता है। जैसे हमको जरूरत होता है वैसे हम क्या करते हैं? अलग अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। हर समझ में? जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमको क्या व्हाट्सएप की आवश्यकता पड़ी, हमने व्हाट्सएप क्या किया? डाउनलोड किया। हमको फेसबुक की आवश्यकता पड़ी, हमने क्या किया? फेसबुक को डाउनलोड किया। हमको ट्विटर की आवश्यकता पड़ी, हमने क्या किया? ट्विटर को डाउनलोड किया। हमको टेलीग्राम की आवश्यकता पड़ी, हमने क्या डाउनलोड किया? टेलीग्राम। तो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है। क्या है वो? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सभी हार्डवेयर को क्या किया है? मैनेज किया है, कंट्रोल किया है। अब उसके ऊपर हमको चलाना है क्या चीज?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जैसे हमको आवश्यकता होती है वैसे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और फिर आगे कह रहा है यहाँ पे कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब, क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा एक कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर दिया है इसमें कब, क्या और कैसे करना है, ये सारा किसको कंट्रोल दिया जाता है, मास्टर प्रोग्राम को। और उसी मास्टर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और वही कह रहा है क्या चाहिए, इसी मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आ रहा समझ में? यानी कि हाँ, तुम लोग को ज्यादा गर्मी हो रहा है। यानी कि सबसे पहले हम ये बताए हैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या चीज सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमने ये बताया कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, जब अलग अलग हम क्या करेंगे, प्रोग्राम का एक ग्रुप बनाएंगे तब जाके हमारा क्या बनता है, वहां पे सॉफ्टवेयर बनता है। तब जाके क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब ये जैसे बता रहा है क्या चीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद बता रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर उसके बाद बता रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब इसके बारे में हम आप लोग को ये बताए हैं कि जो हमारा क्या होता है कि, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो हमारा हार्डवेयर को क्या करता है, मैनेज करके यानी कंट्रोल करके रखता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हमारी कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है वो हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, या तो किसी टेक्स्ट को एडिट करना हो, या किसी फाइल को ट्रांसफर करने में कंट्रोल करना हो, या किसी हमको अपने कंप्यूटर में किसी वायरस से प्रोटेक्ट करना हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।